आज चतुर्थी व्रत है भादो महीने की, साथ ही आज नीमड़ी तीज का भी व्रत किया जा रहा है। आइए व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं, शाम को क्या खाकर व्रत खोले, व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, चंद्रमा कितने बजे दिखाई देंगे, चंद्रमा न दिखाई दे तो आप कैसे अपना व्रत खोल सकते हैं, सारी जानकारी वीडियो में आपको प्राप्त होगी। अंत तक बने रहिएगा। आज का दिन बहुत खास है। दो व्रतों का अद्भुत संयोग आज के दिन को श्रेष्ठ बना रहा है। शाम को महिलाएं चंद्र उदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा कर जल चढ़ाकर ही अपने व्रत को खोलती है। ऐसे में प्रश्न आता है सबसे पहला कि आज हमें पूजा के बाद क्या खाना चाहिए। देखिए, यह व्रत श्री गणेश जी महाराज, चौथ माता और तीज माता को समर्पित है। इस दिन पूजा आराधना करने से भाग्य प्रबल होता है और दुख दरिद्रता का अंत होता है। सभी के क्षेत्र अनुसार थोड़ा बहुत पूजा विधि इत्यादि भी बदलती है। ऐसे में आप सभी को सुबह पूजा इत्यादि से निवृत्त होकर व्रत कथा सुनने के बाद जो आपके क्षेत्र अनुसार परंपरा है उन्हें पूर्ण करने के बाद आप चाय, पानी, फलाहार, दूध, दही, फल इत्यादि का सेवन कर सकते हैं। परंतु ध्यान रहे, अपने घर के मंदिर में देवी देवताओं को सबसे पहले आप भोग लगाएं। उसके बाद बैठकर किसी आसन में आप थोड़ा सा फलाहार करते हैं तो यह बहुत अच्छा माना जाता है। बार बार अपने मुंह को जूठा ना करें, यह अशुभता की श्रेणी में माना जाता है। कई महिलाएं इसे निर्जल व्रत के रूप में भी करती हैं। चौथ व्रत में तो सब खा लिया जाता है फलाहार के रूप में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु कहीं कहीं नीम तीज अर्थात जो यह सातुड़ी तीज है, इसमें निर्जल व्रत रखा जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही जल पिया जाता है। तो आप चाहें तो शाम को चंद्र उदय के बाद ही जल पिए, अपनी इच्छा है। मैं अपनी बात करूं तो आज मेरा भी चौथ का व्रत है। हम नीमड़ी तीज का व्रत तो नहीं करते परंतु चौथ व्रत करते हैं। मैंने यही देखा है, समझा है, पढ़ा है कि आज हम सुबह व्रत कथा पढ़ने सुनने के बाद आप और हम सभी चाय, दूध और फलाहार इत्यादि ले सकते हैं। मौसमी कोई भी फल का सेवन किया जा सकता है। प्रश्न आता है, दीदी आज शाम को हम भोग प्रसाद क्या बनाएं? तो आज जब गणेश जी महाराज की व्रत कथा भोग इत्यादि समर्पित करें तो सातुड़ी तीज में तो आज जो सत्तू होता है उसे सेक कर विशेष प्रसाद बनाया जाता है और तीज माता को समर्पित किया जाता है और उसी से एक लड्डू को खाकर अपने व्रत को खोला जाता है। अगर आप नीमड़ी तीज का व्रत करते हैं, सातुड़ी तीज का, तो इसी लड्डू से आप अपना व्रत खोलें। अगर चतुर्थी व्रत कर रहे हैं तो गणपति गजानन को आप प्रसाद जो काला तिल या सफ़ेद तिल है, आटा भूनकर पंजरी रूप में बनाकर अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार उसके लड्डू बांट सकते हैं। हलवा बना सकते हैं, आटे का हलवा या चूरमा आप बना सकते हैं, इच्छा आप है। गणपति महाराज को समर्पित कर उसी को थोड़ा प्रसाद स्वरूप आप ग्रहण कर अपने व्रत को खोलें। आज शाम को आप चंद्र उदय के बाद अपने व्रत को खोल सकते हैं। कोई दोष, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूरे दिन भर में चाय पानी पिया जा सकता है, फलाहार किया जा सकता है। यथाशक्ति तथा भक्ति, जैसे आप में शक्ति है उसी अनुसार आप भक्ति करें। निर्जल व्रत होता है तो यह बहुत अच्छी बात है, बहुत शुभ है। निर्जल नहीं होता है तो जल पीकर फलाहार कर भी आप व्रत कर सकते हैं। परंतु ध्यान रहे, एक स्थान पर बैठकर ही फलाहार करें। बार बार अपने मुंह को जूठा ना करें, ऐसा अशुभता के रूप में देखा जाता है। यह व्रत जो त्योहार होते हैं यह तपस्या के रूप में माने जाते हैं। आज मन कर्म वाणी को शुद्ध करते हुए पूरे दिन भर में फलाहार करें। शाम को दिया बाती कर पूजा विधान कर व्रत कथा चैनल पर अपलोडेड है, वह सुनने के बाद आप सभी अपने व्रत को खोल सकते हैं। आज चंद्रमा कितने बजे दिखाई देंगे? आज चंद्रमा करीब 8:49 से दिखाई देना पूरे भारतवर्ष में आरंभ हो जाएंगे। करीब जहां मैं अभी हूं वहां पर 9:07 के आसपास पंचांग में दिखा रहा है, जिस पंचांग से मैं हमेशा आप सभी को जो है सारी चीजें शुभ मुहूर्त इत्यादि बताती हूँ, उसमें 9:07 चंद्र उदय का समय है। आपके क्षेत्र में 8:49 से 9:07, 9:30 तक करीब पूरे भारत में निचले इलाके हैं वहां भी दिखाई देगा। करीब यह मानिए कि 8:45 बजे से लेकर 9:30 बजे के मध्य में पूरे भारतवर्ष में चंद्रमा दिखाई देगा। पूरे पंचांग में यही लिखा गया है, जितने भी 7-8 पंचांग मेरे पास हैं। तो आप चिंता टेंशन बिल्कुल ना करें। 9:30 बजे बाद चंद्रमा जब दिखाई देंगे तब आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। शाम को आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि एक समय का भोजन जिसमें आटा, दाल, चावल, कुछ वस्त्र, आज का जो प्रसाद आपने बनाया है
उच्च प्रसाद में से एक लड्डू आप अलग रखकर पंडित जी के लिए दान के लिए निकालेंगे। चंद्रमा को अर्घ देने के लिए जो व्रत कथा के समक्ष आपने जल का लोटा भरा है उसे रखें और गेहूं के दाने जो कथा सुनी है उसमें रखकर आप सभी आपके क्षेत्र में, जैसे मैं स्क्रीन पर दे रही हूं कि चंद्रमा को अर्घ देते हुए क्या बोला जाता है, इसे बोलते हुए आप चंद्रमा को अर्घ देकर चंद्रमा के निमित्त दीपक लगाकर भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर भगवान को समर्पित किए हुए प्रसाद को आप भोग स्वरूप समर्पित ग्रहण कर दान पुण्य का वस्तु निकाल कर दिन भर में चाय पानी फलाहार लेकर शाम को आप व्रत खोल सकते हैं। अब व्रत को आप मीठा खाकर व्रत खोलते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो सेंधा नमक युक्त भोजन किया जा सकता है। इस व्रत में अन्न का सेवन करने में भी कोई दोष नहीं लगता है। हम सभी तो पिछले कई वर्षों से इस व्रत को करते आ रहे हैं तो अन्न सेवन कर लेते हैं, परंतु कई भक्तजन मीठा सेवन करते हैं, कई साधा नमक अर्थात जो व्रत का नमक होता है उस नमक का सेवन कर आज व्रत को खोल लेंगे। तो यह सारी बातें क्लियर हो गई, मैंने आपको सारी बातें बता दी। फिर भी कोई प्रश्न रह जाए तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछिए, आपका अपना चैनल है, सभी प्रश्नों का उत्तर आप प्राप्त कर लेंगे। भक्तजनों, आज इस तरह से आप अपने व्रत को दिन भर रखें और शाम को इस चीज को खाकर अपने व्रत को खोलिए। अब प्रश्न आता है, दीदी शाम को बारिश हमारे क्षेत्र में है, चंद्रमा न दिखाई दे तो हम अपने व्रत को कैसे खोले? तो आप सभी करीब 9:30 पौने 10 बजे तक तो चंद्रमा दिख ही जाएंगे। कोशिश करें आप 10 साढ़े 10 बजे तक पूरी तरह से रुक जाएं और इंतजार जितना हो उतना करने का प्रयत्न करें। बादल छट जाए, बारिश बंद हो जाए तो उसके बाद आप चंद्रमा को जल चढ़ाकर अपने व्रत का खोलते हैं तो अति उत्तम श्रेष्ठ इसे माना जाता है। परंतु स्थिति ऐसी है कि बारिश लगातार हो रही है, आपको चंद्रमा नहीं दिखाई दे रहे हैं, अब हम सभी क्या करें? तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर दो ऑप्शन है। एक तो आप रात भर रुक जाइए, फलाहार इत्यादि कर लीजिए, दूसरे दिन जब सूर्य देवता दिख जाए तो वही चंद्र देवता का स्वरूप है, उन्हें देखकर सुबह अपने व्रत को खोलिएगा। नहीं तो ऐसा कर सकते हैं कि महादेव के मस्तक पर चंद्र देवता विराजित है, उनके दर्शन कर आप प्रार्थना करें कि हे चंद्र देवता, आपके दर्शन मैंने महादेव के मस्तक पर कर लिए हैं, अब मैं आपको जल चढ़ाकर अपने व्रत को खोलने जा रही हूँ। जो भी भूल चूक रही हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसी प्रार्थना करते हुए जहाँ से आपके क्षेत्र में रोज चंद्रमा दिखाई देते हैं वहां पर मन में कल्पना करें कि मैं चंद्र देवता के दर्शन कर चुकी हूँ महादेव के मस्तक पर। उसके बाद मैं चंद्रमा को अर्घ देकर अपने व्रत को खोल रही हूँ। जल चढ़ाकर दीपदान कर आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। तो इस तरह से कोई दोष नहीं लगता है। कोई भी मूर्ति प्रतिमा है उसमें महादेव की मूर्ति में चंद्र देवता है तो उनके दर्शन कर भी आप व्रत को खोल सकते हैं। जैसे हम देवी देवताओं के निमित्त व्रत उनके दर्शन साक्षात तो नहीं कर पाते परंतु उनकी मूर्ति प्रतिमा को देखकर ही तो व्रत खोलते हैं, तो ठीक यहीं पर चंद्र देवता के निमित्त भी यह कार्य किया जा सकता है। सातुतीड़ी तीज में तो चांद को तलैया पर ही देखा जाता है, यह अपने क्षेत्र परंपरा के अनुसार है, परंतु साक्षात चंद्र देवता के दर्शन हो जाए तो बहुत शुभ है। ना होने की स्थिति में इस तरह से आप कर सकते हैं। कोई प्रश्न हो तो लाइक करें, शेयर करें, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। आप लिखना न भूलें, आपके सपोर्ट की मुझे आवश्यकता है, फॉलो जरूर करें।